हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको आयत के बारे में बात करने वाले हैं। बेशक हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन भाई क्यों होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हमें एक आयत की आकृति की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ये सामने है। ठीक, ABCD एक आयत है। तो आपको पता होगा कि आयत कहते किसे हैं, आयत का मतलब क्या होता है। तो भाई देखो, हम आपको याद दिलाने के लिए एक बार और रिवीजन करवा दें कि आयत वह आकृति होती है, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा कोई एक कोण समकोण हो। देखो, सम्मुख भुजाएं बराबर होने का मतलब कि AD जो है वो BC के बराबर में है, यानी कि अगर ये आयत है तो AD जो है वो किसके बराबर में है, BC के, तथा AB किसके बराबर में है, तथा AB जो है वो किसके बराबर में है, CD के। कोई भी एक कोण समकोण होना चाहिए। हम एंगल B को ही 90 अंश मान लेते हैं। इस आकृति को हम आयत कहेंगे। ओके, अब आप ये सोच में मत पड़ जाओ कि आखिर एक कोण 90 अंश का होना क्यों ज़रूरी है, एक कोण को आखिर एक कोण 90 अंश का क्यों होता है। तो भाई देखो, एक कोण 90 अंश का होता है तभी हम उसे आयत कहते हैं। अब जैसे आप ये बता दो कि 90 अंश को हम समकोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक नाम दे रखा है ना। अगर जैसे 90 अंश से कम कोण होता है तो हम उसे न्यून कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने समझने के लिए एक नाम दे रखा है। उसी तरीके से हमने आयत का जो नाम दिया है जिस आकृति के लिए, उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा कोई भी एक कोण समकोण हो। ठीक है, तो इतना पता चलता है हमें आयत से। हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण का मतलब कि ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आयत क्या है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे आयत है तो आप समझ गए, अगर वर्ग होगा तब भी सेम चीज़ ही लागू होगा, क्योंकि वर्ग और आयत में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर वर्ग के लिए भी अगर प्रूफ करने को आ जाए तो वर्ग में भी आप सेम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, हमें पता है। अब समांतर चतुर्भुज होने के कारण सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। देखो, आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन आयत जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होने के कारण क्या होंगे, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। अब समांतर होंगी तो हम क्या लेते हैं, AB को नहीं, इससे समांतर दिखा देते हैं, AD और BC को समांतर दिखा देते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो समांतर है किसके, BC की, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। अभी देखो, ये समांतर है ना, यानी कि ये और ये समांतर है, और समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। शायद आपको अगर अच्छे से दिखाई दे, मैं आपको इसमें प्रूफ कर दूं। देखो, अगर ये एक समांतर रेखा है, ठीक है, दो रेखाएं समांतर हैं, और समांतर में हमें एक रेखा तिर्यक रेखा डालते हैं। अब आपको शायद समझ में आएगा, ये B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो देखो, ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों जी, क्योंकि एकांतर रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है। ठीक है, तो अब आप इस आकृति में देखो, इस आकृति में क्या है कि ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है। समांतर है तो AB क्या है, तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये समांतर है BC के तथा AB क्या है, AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब AB तिर्यक रेखा है तो मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों 180 अंश होगा, हमने अभी आपको बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उस स्थिति में 180 अंश हो गया। अब जो कि हमें B का मान पता है कितना, 90 डिग्री। एक कोण तो समकोण होना चाहिए, तो B 90 डिग्री पता है, तो हम उसे लिख लेते हैं, यानी एंगल A प्लस 90 इक्वल टू 180। अभी देखो, ये 90 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 में घट जाएगा, तो यानी कि एंगल A बराबर 90। अब 180 में यह 90 इधर आने पे माइनस हो गया तो 90 बचेगा, तो एंगल A का मान 90 डिग्री आ गया। ठीक है,
एक कोण का तो देखो एक तो 90 अंश पहले से ही था, हमने इसे भी कितना प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब हमें सी को भी 90 प्रूफ करना है और डी को भी 90 प्रूफ करना है। तो देखो बहुत ही ईजी है। समांतर चतुर्भुज का एक प्रमेय है, हम पहले प्रमेय को लिख लें फिर आपसे मिलते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होता है, यह एक प्रमेय है समांतर चतुर्भुज का। अगर आपको समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय के बारे में नहीं पता तो आप हमारी चतुर्भुज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। अब सम्मुख कोण का मतलब कि सामने वाला कोण, देखो एंगल बी के सामने वाला कोण क्या है, एंगल डी है, और एंगल ए के सामने वाला कोण क्या है, एंगल सी है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी कि सम्मुख कोण समान होता है, तो हम अतः लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल, अरे मैंने एंगल तो लिखा ही नहीं, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। और साथ ही साथ हम इधर भी लिखते चलें कि एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। क्यों जी, क्योंकि सम्मुख कोण है और ये समांतर चतुर्भुज तो है ही। तो अब ए का मान हमें पता है कितना, 90 अंश, अभी जस्ट हमने निकाला था। तो ए को अगर हम 90 लिख दें तो एंगल सी तो बराबर 90 आ गया, यानी कि एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो देखो सी भी इधर प्रूफ हो गया और इधर आराम से डी भी प्रूफ हो जाएगा। बी का मान कितना है, 90 अंश है, ये आकृति में दिख रही है। बी को 90 लिख लेते हैं और एंगल डी तो हम इधर रख ही देते हैं। एंगल डी को इधर कर सकते हैं, RHS में ले आते हैं, LHS में ले आते हैं, और 90 को RHS में ले जाते हैं। तो देखो हमने डी का भी मान निकाल दिया, यानी कि चारों भुजा हमने समांतर प्रूफ, एक तो समांतर बोल रहा हूँ, चारों भुजा हमने समकोण प्रूफ कर दी। एक भुजा तो समकोण थी, बाकी के देखो एंगल डी हमने, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी और यहाँ पे एंगल ए, हमने तीनों को क्या कहते हैं, 90 अंश प्रूफ कर दिया। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी तो दिया ही था, ठीक है, तो बी से मतलब नहीं है, एंगल सी बराबर एंगल डी। चाहते हो तो एंगल बी भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर 90 अंश प्रूव्ड। तो देखो बहुत ही ईजी था यार, इतना ईजी था कि जब तक मैंने आपको ये बताया नहीं था तब तक आप भी सोच रहे होंगे कि यार हाँ ये कैसे होता है, ये कैसे चारों कोण समकोण हो जाते हैं। लेकिन जब आपको बता दिया तब अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हाँ यार ये चीज़ तो हमें पता थी, ये तो हमें भी पता थी, ये तो हम भी प्रूफ कर सकते थे। लेकिन हाँ अब आपको रास्ता दिख गया है ना कि प्रूफ कैसे करते हैं, तो अब तो आसानी से प्रूफ कर ही सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो नहीं था, आई होप कि हमने आपको जो कुछ भी बताया समझ में आया होगा। और समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आगे की ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और आप चाहो तो 9th क्लास या 10th क्लास की हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसे भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी हो सकता है कि मैं दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।